नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट में होने वाले पेन की। एल्बो जॉइंट में किन किन कारण से पेन होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एल्बो जॉइंट में किस कारणों से पेन होता है। जनरली इसमें 3 कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से एल्बो जॉइंट में पेन होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला आता है टेनिस एल्बो, जिसमें जनरली पेशेंट को इस जगह पे पेन होता है। दूसरा आता है हमारा गोल्फर्स एल्बो, इसमें इसको इस साइड में पेन होता है पेशेंट को। तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो या ओलिक्रोनॉन बर्साइटिस, उसमें एल्बो जॉइंट के नीचे की साइड पेन होता है। तो दोस्तों इनको डायग्नोस करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की कि किस से हमें बचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें एल्बो जॉइंट में पेन ना आए। जनरली जो एल्बो जॉइंट में पेन आते हैं वो मोस्टली केसेस में ओवर यूज की वजह से आते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम जब किसी मूवमेंट को बार बार करते रहते हैं, रिपीट करते हैं, तो उस कारण से हमारी मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हमारे जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ टेनिस एल्बो की, तो टेनिस एल्बो का इंडिकेशन ये नहीं है कि स्पेसिफिकली टेनिस प्लेयर को ही टेनिस एल्बो होता है। बहुत सारी हाउस होल्ड लेडी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं जिनको एल्बो जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाता है। जनरली उन लोगों को ज़्यादा आता है जिन लोगों का हाथ का मूवमेंट ये वाला ज़्यादा होता है, सुपिनेशन प्रोनेशन इसको बोलते हैं। जैसे हाउस होल्ड लेडी की बात करें, जैसे बाथरूम में कपड़े धुलना, उनको निचोड़ना हो गया, उस कारण से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं। या किचन में कोई ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड हैं, लाइक कुकर हो गया या ऐसे बर्तन हो गए जिनमें वेट ज़्यादा है और फीमेल उनको उठाकर बार बार रिपीट करके मूवमेंट्स करती है, तो उससे मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सिमिलरली गोल्फर एल्बोज होते हैं, ये कई बार ओवर यूज की वजह से और कई बार इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से भी पेन आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा आता है जिसको हम ओलिक्रोनॉन बर्साइटिस और स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली या तो इंजरी हो जाती है, कहीं हमारा एल्बो जो कोहनी है हमारी हिट हो गई, या कई बार हम टेबल पे इस तरीके से रख के बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो उस वजह से बोन पे प्रेशर आता है और जो इस पर एक बर्सा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेन रहना शुरू होता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें ओवर यूज नहीं करना है, बीच बीच में मसल को रेस्ट देना है, और दूसरा हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने हाथ को सीधा ऐसे पकड़ के रिस्ट जॉइंट से नीचे की साइड ले जाना है, 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। 3-4 बार ये हो गया, 3-4 बार ये वाला स्ट्रेचिंग हो गया। दूसरा क्या करना, कोई हार्ड टेनिस बॉल टाइप से लेना है, उसको अगर पेन है तो इस जगह प्रेस करके रोल ऑन करना है। ये सब करने से पहले आप गर्म पानी की सिकाई करें, उसके बाद ये एक्टिविटी करें, और ये सब करने के बाद फिर आइस पैक लगा लें। बिकॉज कई बार क्या होता है, ये सब बॉल का प्रेस करके रोल ऑन करने से भी कई बार सोरनेस आती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि इससे आप इंडिकेशन ये समझें कि आपकी कंडीशन बढ़ रही है। कई बार स्पैज़म ब्रेक होते हैं तो उसकी वजह से पेन बढ़ता है, वो 1-2 दिन के लिए बढ़ेगा। उस टाइम पे आप कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी लेके देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों टेनिस एल्बो बैंड आते हैं या क्रैप बैंडेज आते हैं, उसको डे टाइम में एक्टिविटी के टाइम में बांध के रखें और रात के टाइम जब सोते हैं तो आप उसको खोल दें। तो इस तरीके से आप इसको प्रिवेंटिव मोड पे करें, और अगर आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाता है तो फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसमें करना शुरू करें। स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करना है, आपको इसमें कुछ वेट लेना है, अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम 300 ग्राम, और उसको टेबल पे रख के इस तरीके से मूवमेंट करने हैं। 10 to 15 मूवमेंट ये हो गई, 10 to 15 डाउनवर्ड हो गए, और 10 to 15 ये वाले मूवमेंट हो गए। ये स्टार्ट तब करने हैं जब आपको लगे कि आपका पेन डाउन चला गया है या 80% खत्म हो गया है, देन यू विल स्टार्ट अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अगर ये सब करने के बाद भी दोस्तों आपका पेन नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में फिर आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपकी कंडीशन को एग्जैक्टली डायग्नोसिस करेंगे और उसी के हिसाब से एक राइट ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि क्या हमें उसमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन की, कि कैसे हमें पता लगे कि हमारा टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, या ओलिक्रोनॉन बर्साइटिस है, या कोई अदर रीजन से पेन आ रहा है। तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे, और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।